नॉलेज के लिए भी पढ़ लिया अगर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, पहले मैं आपको जल्दी से ये बात क्लियर कर दूं। ये मुझे पता है आप लोगों ने क्वेश्चन कई बार ट्राई किया हुआ नहीं आप लोगों से, अब समझते हैं इंपॉर्टेंट क्या है चीज़ें। इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 बेसिक बातें जान लो। क्या अगर आपसे किसी ने कहा कि 2x + 3y + 6z = 4 और किसी ने आपसे कहा x - y + 3z = 10, मान लो कुछ भी, फाइंड द वैल्यू x y z। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन ये किसी ने दे दिया। एक क्वेश्चन किसी ने आपसे दिया कि x + y = 10, फाइंड x एंड y। ठीक है, किसी ने आपको ये क्वेश्चन दिया। दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉसिबल हैं करना। क्यों? जब अननोन वैल्यू कितनी है, x, y और z, मतलब 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो नियम ये कहता है कि इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए। इक्वेशन भी 3 होनी, जैसे जितने जीरोज होते हैं, सॉरी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही जीरोज होते हैं। ये हमको किसने बताया था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ने बताया था। सेम कंडीशन यहाँ पर है, अननोन वैल्यू 2 हैं, वेरिएबल 2, इक्वेशन तो एक ही, आप कभी भी x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। इसमें केवल आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आंसर निकाल सकते। मतलब आपने कहा कि सर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है, तो देखो भैया y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो एक इसका आंसर हो गया 1, 10। ऐसे ही किसी बच्चे ने 2 रखा तो आंसर 8 आ जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर मिल जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर आती है। तो एग्जैक्ट x y z की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। ऐसे में हिट एंड ट्रायल, मतलब ट्रायल कर करके देखते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखा हुआ है। बहुत से बच्चों से ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों को ये बेसिक कंसेप्ट पता ही नहीं है। सपोज आपसे अगर जितनी अननोन वैल्यू है ये आप जान लो, उतनी इक्वेशन होंगी तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए सर कैसे पता लगा कि ये इसका क्वेश्चन नहीं है। अब देखो कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट के 2 नंबर से उनका अगर आपने आपस में प्रोडक्ट किया, ठीक है, उनका आपस में अगर आपने प्रोडक्ट किया तो उनका आंसर 1904 आ रहा है। तो एक बात सुनो, मैं आपसे कहता हूँ लेट फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मैंने लिया, मान लो एक ले लिया मैंने x y, ये इसकी 1 डिजिट है और ये इसकी क्या 10 डिजिट है। तो ये एक है 2 डिजिट का नंबर। ऐसे ही मुझको एक और लेना पड़ेगा, तो सेकंड 2 डिजिट नंबर, मान लो वो मैंने लिया a और b, a b, ठीक है, ये इसकी 1 डिजिट है, ये इसकी 10 डिजिट। अच्छा वीडियो लेंदी होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको एक एक अंदर तक की बात, अदरवाइज सॉल्यूशन बड़ा छोटा है इसका, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ो तो आपको सब एक ही बात समझ आएगी। अच्छा सर अब एक बात सुनो, ये 2 अननोन वैल्यू कितनी हुई, 1 2 3 4, मतलब आपको x y a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 4। अब लेकिन इक्वेशन बनेगी 3 क्योंकि 3 ही कंडीशन तो गिवन है, 1 2 और 3। चलिए देखते अब कैसे, चलो देखते कैसे। कह रहे हैं कि इनके नंबर का प्रोडक्ट, मतलब x y, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर क्या होगा a b, इनका आंसर कितना है, यस और नो, पक्की बात है। अच्छा कह रहे हैं कि इनकी 1 डिजिट का प्रोडक्ट कितना है, 24। इसकी 1 से ये y और इसकी 1 डिजिट है क्या b, मतलब y और b का मल्टीप्लाई आप करोगे आंसर कितना आएगा 24। और इनकी 10 डिजिट मतलब x और ax का अगर मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा 58। अननोन वैल्यू कितनी, 4, 1 2 3 4। इक्वेशन कितनी बनी है 3। तो आप कभी भी a b x y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब सर कैसे करेंगे, हाँ अब सही बात है, ये आपका क्वेश्चन जायज है कि सर अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हिट एंड ट्रायल मेथड लग कैसे लगे उसको समझो। चलो बड़े प्यार से समझेंगे। देखो कैसे, हमको पता है कि ये इसकी 1 डिजिट है y और इसकी 1 डिजिट है b। इनका जो प्रोडक्ट है y और b का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 24। तो एक बात सुनो, y और b का मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा कितना आ रहा है, तो हो सकता है y की वैल्यू 4 हो और b की वैल्यू 6 हो, 24 आ जाएगा, यस और नो। हो सकता है y की वैल्यू 6 हो, b की वैल्यू 4 हो, तो भी देखो भैया 24 आ रहा है। हो सकता है 3 हो, ये 8 हो, या हो सकता है 8 हो या फिर ये। इन 4 के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना नहीं सकते। अब एक बच्चा तुरंत बोलेगा सर एक 12 हो और एक 2 हो। भाई साहब 12 तो 2 डिजिट नंबर अपने आप में ही है, यस और नो। जो 12 है ये तो पहले से ही क्या है 2 डिजिट नंबर, तो इसको तो लेंगे ही नहीं हम, यस और वंश में हमको लेना ना, ये पक्की बात है सर। अच्छा ऐसे ही फिर कह रहे 10 मतलब x और
और a इनका मल्टीप्लाई, मतलब a और x का मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है भैया 15 आ रहा है। तो हो सकता है या तो ये 3 और 5 हो, या फिर हो सकता है क्या हो, पक्की बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्लियर है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे, अब केवल हिट एंड ट्रायल को मतलब हिंदी में बोलते हैं तुक्का मेथड, तुक्का विधि, तुक्का मारते हैं इसमें केवल। अब चलो कहते एक बार मैं कंसीडर करता हूँ कि a की वैल्यू 3 लेता हूँ और x की वैल्यू 5 लेता हूँ, तुक्का मारे देखते हैं इससे आंसर आएगा। तो लेट करते हैं, a की वैल्यू हमने क्या ली 3 और x की वैल्यू हमने क्या ली भैया 5, पक्की बात है। तो जो हमारे पास पहला 2 डिजिट नंबर था वहाँ पे यहाँ से x हटाओ और x की जगह क्या पुट कर दो 5, पक्की बात है। और जो सेकंड नंबर था यहाँ पे a हटाओ क्या पुट कर दो 3, पक्की बात है भैया, क्लियर है। छोटी क्लासेस जाओ 8th क्लास में, अगर आपको बताया गया कि ये एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें क्या होता था जो 1 डिजिट होती थी उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते थे और 10 होती थी उसमें 10 से मल्टीप्लाई। तो एक नंबर है 5y, तो इसको ओपन करके जब हम लिखेंगे तो y में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड डिजिट जो है उसमें 10 से मल्टी, ये तो पहला नंबर हो गया, कैसा और लो। अब ऐसे दूसरे नंबर पे आओ, b में 1 का मल्टीप्लाई और 3 में 10 का, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1904, क्लियर है भैया। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी तो करना है, बातों में आ गए। चलिए अच्छा, चलो y का मल्टी b के साथ by, y का इसके साथ 30y, इसका इसके साथ 50b और ये, चलिए अब देखो भैया ये by और ये तो माइनस होकर जाके तो 404, ठीक है, पक्की बात है सर। चलिए अब रुक जाओ, हमने ax की वैल्यू तो लेट कर ली 3 पर, अब यहाँ पे क्या है b और y आ गया, तो b और y की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ से लेंगे। तो एक बार हम ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो y की जगह क्या पुट करो 4 और b की जगह 6, तो 6 × 4 30, y की जगह 4 और b की जगह इनका मल्टीप्लाई करो 24 120 और इसकी जगह क्या था 6 300, भाई साहब ऐड करो 300 में ये तो 420 हो गया और फिर ये 444 हो गया, आंसर कितना आ रहा है 404, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। चलो हटाओ इसको। अब हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, एक बार y की जगह 6 और b की जगह 4, तो b की जगह 4 और y की जगह 6, y की जगह 6 और b की जगह, अच्छा अब मल्टीप्लाई करो 24 180 और 200 और इनको ऐड करके देख लो 404 आ गया, 404 आ गया, मतलब दिस इज द आंसर ऑफ y एंड b। तो y और b की वैल्यू ये हो गई और a और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई। अब हमारे पास 2 डिजिट का नंबर निकल के आ गया। अब क्या नंबर आया जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं वो नंबर क्या निकल के आया। तो हमारे पास जो हमने पहला नंबर लेट किया था वो हमारे पास क्या था xy था और दूसरा नंबर था ab। चलो x की वैल्यू क्या ली है 5 और y की वैल्यू 6 एंड a की वैल्यू क्या ली है भैया 3 और b की वैल्यू 4, करके देख लो इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो एक नंबर क्या हमारा निकल गया है 56 और दूसरा क्या निकल गया, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 56 और 34, इनका अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे यू विल गेट 1904। और देखो इनकी जो 1 डिजिट का मल्टीप्लाई है उसको करके देखो और इनको करके देखो बराबर आएगा, 6 4 जा 24 5 3 जा 15, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। तो योर आंसर इज 56,34। तो ये क्यों हुआ हिट एंड ट्रायल से, मैंने आपको इसका लॉजिक बताया इसलिए हुआ, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन हैं तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई डाउट हो रहा है, हिट एंड ट्रायल देखो अब आगे, मतलब नॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे बच्चों से हिलेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वो उसी में जाएंगे और वो कंसेप्ट पता नहीं उनको, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए वीडियो बना दिया इसका।